Okay students, today I am starting the most popular and the simple topic trigonometry। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे सिंपल और अच्छे मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो कि अच्छे वेटेज रखती है पेपर में अपना 11 नंबर का। 11 नंबर के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइज है अपनी 10th में, वो 3 एक्सरसाइज से मिलकर बन रही है। एक्सरसाइज नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, देन जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वगैरह का यूज़ करना है। नेक्स्ट उसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। एंड द अदर वन इज़ हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज़ की ये एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है इसका नाम, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो अपन इन तीनों एक्सरसाइजों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले टेबल बना के, इसमें सिंपलिंग जो बिल्कुल सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है अपनी। उसके बाद में अपन आएंगे आइडेंटिटीज़ पर, इसके फॉर्मूले यूज़ कैसे किए जाते हैं। और देन अपन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसको कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन तीनों एक्सरसाइज को मिलाकर ये एक्सरसाइज टोटल 11 नंबर का वेटेज रखती है और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसलिए आइए चलते हैं, आप गौर से इस एक्सरसाइज को देखें। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एक तो ट्राइएंगल और दूसरा जियोमेट्री। ट्राइएंगल और जियोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये ट्राइंगल और जियोमेट्री 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जिसमें ट्राइंगल जो है अपन बात करेंगे, वो करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड होती है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस कहलाती है। हाइपोटेन्यूस कहलाती है। यहाँ पर अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी बेस, एंगल बनेगा यहाँ से। और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कहलाती है क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ये कहलाता है क्या? बेस। अगर आपका एंगल जो है वो एंगल यहाँ पर अगर बन रहा है तो हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, और ये कहलाएगी क्या? बेस। आए बात समझ में? तो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल यूज में होता है, जिसमें ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है, नीचे बेस जहाँ पर एंगल बना हुआ है, और ये कहलाता है परपेंडिकुलर। सिमिलरली 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जहाँ पर एंगल बन रहा है वो साइड कहलाती है आपकी क्या? बेस कहलाती है। इसके बाद अपन चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे कितने? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ठीक है, जिसको हम अगर इसकी फुल फॉर्म साइन ही होता है, ऐसे करके अपन साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये सब अपनी क्या होती हैं? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपन एंगल अलग अलग लेकर 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना अपन सीखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो आगे बात समझ में ट्राइंगल के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में चलता हूँ अपने जियोमेट्री पर। जियोमेट्री में क्या आती हैं? 2 लाइन, कोई प्लेन में जब 2 लाइन बनती हैं, जिसमें एक ये कहलाती है एक्स एक्सिस और ये हमारी कहलाती है वाई एक्सिस, जिसको अपन कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये बीच में कहलाता है ओ ओरिजिन।
तो इनसे मिलकर ये जो है पूरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन इसमें चलते हैं। और अगर देखा जाए तो 0 डिग्री, अगर एंगल्स में इसको बांटें तो 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन ये कहलाता है 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और जब ये राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये कहलाता है 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आपकी बुक्स में भी इतनी सारी जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप इनको गौर से समझिए। मैं बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल बेस है, आगे आने वाले कितने भी सालों में अगर आप इसको इस तरह से यहाँ से पढ़ के चलोगे तो आप अगर 11th-12th तक भी जाओगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th-12th तक तो पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में जब आप अगर आगे हायर एजुकेशन में आप जाते हो, BSc आप करते हो, BTech आप करते हो, तो वहाँ पर भी ये आपको मिलेंगे। तो अभी से मैं आपको इतना सब कुछ इसका बेस बता के चल रहा हूँ कि आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आप अभी से इसको सॉल्व करके चलें, मेरे साथ अच्छी तरह से करके चलें तो, ठीक है ना। इतना सारा जो मटेरियल मैं आपको इसमें बताऊंगा वो बुक्स से थोड़ा अलग भी बताऊंगा, और जो बुक्स हैं आप उनको मैं इतना आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपको जब आप बुक्स देखोगे ना तो आपको बुक भी उसके सामने सिंपल लगने लगेगी। मैं इतना आपको अच्छे तरह से इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला है ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब जितने भी हैं वो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारी इसमें ज्योमेट्री काम में आती है। ये आप क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बताऊंगा इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर आएगा। सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे? अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे अलग अलग एंगल्स पर, कि 0 डिग्री पर कितनी होगी, 30 डिग्री पर कितनी होगी, 45 डिग्री पर कितनी होगी, 60 डिग्री पर कितनी होगी, और 90 डिग्री पर कितनी होगी। अभी आपके लिए 90 डिग्री तक ही सीखना काफ़ी है। जब आप 11th में और 12th में आ जाएंगे तब आपको आगे भी सिखाई जाएगा ये सारी चीज़ें। तो वैल्यूज़ अपन निकालना सीखेंगे। देखिए, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ अपन निकालेंगे अलग अलग एंगल्स पर। कितने पर? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और एक 90 डिग्री पर। ओके, इनकी मैं आपको वैल्यूज़ निकालना बताऊंगा। यहाँ पर ये थीटा है हमारा, चलिए अब अपन चलते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर और वहाँ तक आपको काउंटिंग्स लिखती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और ये 90 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या करा, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख ली। आपको ये मैं ट्रिक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, पूरी टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब इनकी वैल्यूज़ अलग अलग बार बार क्वेश्चंस में पुट करोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएंगी, है ना। अभी आपको लर्न नहीं करनी है, हम ट्रिक देख रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो 0 से लेके और 4 तक हमने क्या लिख ली, इसकी काउंटिंग्स लिख ली। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड देंगे सभी में, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4।
4 का डिवाइड दे दिया, फिर इनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओनली ये 3 स्टेप्स हैं और आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो चुकी। सबसे पहले हमने क्या करा, 0 से लेके और 4 तक काउंटिंग लिख ली, फिर सभी में 4 का डिवाइड दिया और क्या निकाल दिया, उनका स्क्वायर रूट निकाल दिया। केवल इतना सा काम आपको करना है और आपकी टेबल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे, जब मैं 0 में 4 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। इसको हम काट लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और इस पर लग रहा है स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट 2। ऐसे ही इसकी रूट 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, 4 से डिवाइड देके काट के और फिर उसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। देन कॉस जो है वो साइन की वैल्यूज़ को आप उल्टा कर दीजिए। यहाँ से आपने लिखी है, कॉस के लिए उल्टे लिख के लाइए यहाँ से, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा जो 1, देन यहाँ पर उल्टा लिखिए रूट 3/2, फिर 1/√2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और 0 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आगे बात समझ में। साइन की वैल्यू लिख ली, उसको उल्टा लिख लीजिए, दोबारा से बैक वहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, 90 60 ऐसे करके इसकी वैल्यू सीधी लिख दीजिए, तो ये आपकी हो गई कॉस की वैल्यू। अब आते हैं हम tan पर। tan का जो है वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, आपने 9th में भी पढ़ा है। तो साइन अपॉन कॉस मतलब कि 0/1 डिवाइड दे के चलना है अपन को साइन में की वैल्यू में कॉस का। तो मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों को मैं अपॉन में लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। और यहाँ पे इसको शो नहीं कर सकते, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा। और जब मैं 1 में 0 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। देन कॉट की वैल्यू के लिए इस वैल्यू को मैं उल्टा लिख दूंगा यहाँ से, तो ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, उसके बाद में √3, फिर 1, ये यहाँ चला जाएगा 1/√3 और ये 0 पहुँच जाएगी यहाँ पर। ओके, अब आते हैं सेक पर। हमने साइन की वैल्यू निकाली, कॉस को उसका उल्टा लिख दिया, tan की वैल्यू निकाली, कॉट के लिए उसका वैल्यू उल्टा लिख दिया। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे और कोसेक की वैल्यू क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बस 3 वैल्यू निकालनी होती हैं, 3 खुद आ जाती हैं। सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा तो 1 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। सेक जो होता है ना वो 1/cos होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टी कर दो वैल्यू। 1/√2 को क्या कर दोगे, √2, 1/2 को क्या कर दोगे, 2, और 0 है ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/0, तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। भाई ये 0/1 को ऐसे लिख सकते हैं तो ये उल्टा कर दोगे तो 1/0, तो वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और ये क्या हो जाएगी, 1। इस तरह से आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हो। आई बात समझ में। तो आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपन अब हमें क्या करना है, केवल इतना ही था इस एक्सरसाइज में। इसके बाद अपन इसकी वैल्यूज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर 60 + 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू आप टेबल में से देखिए क्या होती है, √3, उस पर क्या लग रहा है, ऊपर स्क्वायर लग रहा है, +3 × cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 और उस पर भी क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ओके, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 + 3 3 जा
9/4, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 4 आ जाएगा। 1 4 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 1 9 जा 9, सो आंसर इज 21/4। आई समझ में। एक और क्वेश्चन देखें इसके रिलेटेड। देखिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि sin 60 cos 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। sin 30 की 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा और 2 2 जा कितना होता है 4। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा और 2 2 जा कितना होता है 4। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 4 आ जाएगा और ऊपर 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4/4 एंड कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। तो ये वैल्यूज़ आप टेबल में से याद कर सकते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इस पर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, प्लस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 और उस पर स्क्वायर है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उस पर भी क्या है स्क्वायर, डिवाइड बाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर कर दिया है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और उस पर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ओके, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये वैल्यू 1 और 1 कितना हो गए 2 हो गए। इनका भी एलसीएम ले लेंगे हम, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, इनका एलसीएम 4 आ गया, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4 एंड 4 2 जा 8/3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 5 कितने होते हैं 13/3, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर, आपके लिए ये क्वेश्चन दे दी cos x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 प्लस sin 60 cos 30। देखिए तो x की वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं, cos x की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 प्लस √3/4, एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 क्या हो जाएंगे प्लस, तो √3 एंड √3 क्या हो जाएगा 2 √3/4, 2 2 जा 4 तो √3/2 और यहाँ पर क्या है cos x। हमें cos की वैल्यू दे रखी है x के साथ में, तो यहाँ पर भी हमें cos में ऐसी वैल्यू देखनी है कि cos पे कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पर अगर tan होता तो यहाँ पर हम tan की वैल्यू देखते, यहाँ पर अगर sin होता तो यहाँ पर sin की वैल्यू देखते। अब यहाँ पर cos है तो हमें देखना है cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos x से cos x कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। पर आप यहाँ पर ऐसे कैंसिल करके इसको दिखाओगे नहीं, ओके, वो कैंसिल नहीं होता, cos वहाँ जाके cos इन्वर्स में चला जाता है तब ये वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। आप गलती से भी इनको ऐसे शो मत कर देना, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे।
कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ कट नहीं होती हैं, ठीक है ना, इनकी अलग प्रोसेस है। तो आप अभी इतना याद रखिए कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2 इंटू 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1/2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और √2 का √2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 1 जा 2। हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 + 2। भाई आधा और आधा कितना हो जाता है, 1। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। और यहाँ पर क्या चल रही है वैल्यू, √3 tan 2x, √3 tan 2x, √3 tan 2x। अब मैं यहाँ पर tan 2x ले लूँगा, √3 को इसके नीचे ले जाता हूँ, √3 इसके डिवाइड में आ गया। तो मैं क्या 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 और नीचे √3 है ये। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा = tan 2x। अब मैंने कहा था यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan में वैल्यू देखनी है, यहाँ पर sin है तो यहाँ पर sin में वैल्यू देखनी है, यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos में वैल्यू देखनी है। तो tan में √3 वैल्यू कितने की होती है, tan में √3 वैल्यू कितने की होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 60 डिग्री। 2 यहाँ पर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 60/2 वैल्यू इज़ 30 डिग्री। आया समझ में क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट याद रखनी है, वैल्यूज़ याद रखनी है। बस इसमें जो है आप इनकी जो वैल्यूज़ को निकालना और उनको सॉल्व करना जो है वो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से करें, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए आपको। कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा बिल्कुल। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - sin 45 + sin 30 इंटू 1 + cos 45 cos 60। तो sin 45 की वैल्यू इज़ 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 = हमें ये प्रूव करनी है। दोनों जो हैं आंसर हमारे क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यहाँ पर हमसे उसने क्या कही है, प्रूफ करने के लिए बोला है। तो प्रूफ करने के 3 मेथड्स होते हैं, या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आइए, या RHS को सॉल्व करके LHS ले आइए, या फिर दोनों को लेके चलें और आंसर क्या आ जाए, दोनों इक्वल आ जाएं। तो आप कोई सी भी प्रोसेस चला सकते हैं। तो हम LHS को लेके और RHS दोनों को ही साथ लेके चल रहे हैं और आंसर हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो प्रूव हो जाएगा। ओके, बोलिए। तो 1 - 1/√2 + √2, 1 + 1/2, या फिर हम LCM ले सकते हैं यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ का, 2√2। 1 का 2√2 में देंगे तो 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2। सिमिलरली हेयर 2√2, 1 का 2√2 में देंगे तो 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2। आंसर क्या आना चाहिए, 7/4। 2√2 और √2 कितनी हो जाएंगे, 3 √2 - 2/2√2। और यहाँ पर 2√2 और √2, 3 √2 + 2/2√2। इनका मल्टीप्लाई a - b और a + b, तो a² - b²। ऐसे नीचे वाली डिजिट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, = 7/4। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, -2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18, -4/8। 18 में से 4 गए तो वैल्यू क्या आएगी, 14/8।
और 2 से काटने पर 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, तो हमारे LHS और RHS इज इक्वल, सो हेंस रूट।